ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदेन गणनान्व्यरायो धम्मदया मे वंदे कमख कारणम शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा 13वें गुणस्थान में समुद्घात की बात आई थी। उसमें 2 समुद्घात की चर्चा हो गई थी, एक वेदना समुद्घात और एक कषाय समुद्घात। ये 2 समुद्घात की चर्चा हुई थी। अब तीसरा जो समुद्घात है मारणांतिक समुद्घात। समुद्घात का अर्थ क्या बताया था, कुछ ख्याल में है? मूल शरीर को छोड़कर आत्म प्रदेश जो बाहर निकलते हैं, मुनिराज के नहीं, किसी के भी निकल सकते हैं। जैसे वेदना समुद्घात है, सबके निकल सकते हैं, जिसकी वेदना हो उसको। मुनिराज की बात आरक शरीर वाले में बात है, ठीक है। कहाँ 13वें गुणस्थान में बात चल रही है। 13वें गुणस्थान में समुद्घात, केवली समुद्घात की बात आई थी, तो उस समुद्घात की चर्चा कर ले, इसलिए 7 समुद्घात की चर्चा हुई, इसमें 2 की हो गई है। तीसरा मारणांतिक समुद्घात की बात करते हैं। देखिए पेज नंबर 93 अंतिम पंक्ति। 3 अशुभ लेस्या सहित मारणांतिक समुद्घात वाले जीवों का क्षेत्र सर्वलोक है। वहाँ जीव मरण के अंतर्मुहूर्त पहले अपने शरीर को छोड़े बिना ही आत्म प्रदेशों को बढ़ाकर अपने उत्पन्न होने के स्थान क्षेत्र को जाकर स्पर्श कर आकर मूल शरीर में समाकर बाद में मरण करता है। इस प्रकार पहले जहाँ तक आत्म प्रदेशों की डोरी पंक्ति रूप विस्तृत हो वह मारणांतिक समुद्घात है। 93 पेज लास्ट की 3 पंक्तियाँ। क्या बात आई मारणांतिक समुद्घात में? जब व्यक्ति कोई मरण को प्राप्त होने वाला हो, उसके अंतर्मुहूर्त पहले की बात है कि जब यहाँ लिखा 3 अशुभ लेस्या सहित, तो 6 लेस्या है, 6 में 3 अशुभ लेस्या कौन सी आई बता सकते हो? कृष्ण, नील और कापो, ये 3 अशुभ लेस्या फर्स्ट की। तो 3 अशुभ लेस्या सहित मारणांतिक समुद्घात वाले जीवों का क्षेत्र सर्वलोक है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक कहीं भी हो सकता है, सर्वलोक हो सकता है। जहाँ जन्म होना होगा वहाँ होगा, इसलिए लिखा वहाँ जीव मरण के अंतर्मुहूर्त पहले, जब मृत्यु होने वाली है उसके एक अंतर्मुहूर्त पहले अपने शरीर को छोड़े बिना, यानी मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों को बढ़ाए, यानी आत्मा के प्रदेश बाहर निकले, विस्तृत हुए। कहाँ जाएंगे? तो लिखा अपने उत्पन्न होने के स्थान क्षेत्र को जाकर, जिस जगह उत्पन्न होने वाला है वहाँ आत्मा के प्रदेश टच करके आए। यानी यूँ समझो कि जैसे मेरी पोस्टिंग यहाँ से दूसरे स्कूल में हो गई, तो ज्वाइन करने के पहले मैं वहाँ गया, स्कूल ठीक वीक है कि नहीं देखने के लिए,
ठीक हो तो यूं, वहाँ तो अब तबादला हो गया, पर ज्वाइन करने के पहले देखता आवे कैसी के, वो जो देखने गए पहले और फिर लेटर लेकर के यहाँ से रिलीव हुए गए, ऐसे जीव पहले जिस जगह जन्म लेने वाला है उस स्थान को स्पर्श करके आता है। आत्मा प्रदेश, पूरा शरीर नहीं जाएगा, आत्मा के प्रदेश बाहर निकलेंगे और वो आत्मा के प्रदेश जहाँ जन्म लेने वाला है वहाँ स्पर्श करके पुनः उसी शरीर में, जिस शरीर से निकले थे उसी शरीर में आकर समाहित होते हैं। नवीन शरीर अभी तैयार हुआ नहीं है, मरण होगा तब होगा। तो जो शरीर अभी मौजूद है, जिस शरीर में से आत्मा के प्रदेश गए थे उसी शरीर में आत्मा के प्रदेश आकर वापस समाते हैं और फिर वो जीव मरण को प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है कि अपन समझ रहे व्यक्ति मर गया, उस समय मरा नहीं होता है, और फिर अरे ये तो पांचों बदल लग गया, तो इसलिए हुआ कि वो वहां मरणांतिक समुद्घात हुआ था। नहीं तो वो ऐसा क्यों करता है, किस कारण से? कोई व्यक्ति के हाथ में थोड़ी है क्यों करता है, आपके हाथ में थोड़ी, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। जिसके मरणांतिक समुद्घात ना उसका होगा, क्यों करता है, क्या होता है, कोई व्यवस्था थोड़ी है, ये तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अपने हाथ में तो नहीं है कि आप नीचे से ऊपर आए, आपकी मर्जी थी तो आगे, नहीं मर्जी नहीं आते, परंतु यहाँ आपके हाथ में तो है ही नहीं यहाँ तो वो ही नहीं है। और बाकी देखें तो ऊपर से नीचे आना भी अपने हाथ में नहीं है, पर वो भी एक बार गौण करते हैं पे आना नहीं आना अपनी, पर यहाँ तो तेरी इच्छा भी नहीं चलती ना, वैसे तो वहाँ भी नहीं चलती, पर थोड़ी देर के लिए वहाँ मान भी ले, पर यहाँ तो कोई तेरी इच्छा नहीं चलने वाली है। जिस जीव स्पर्श करने का सहज रूप से होता है, ऐसा कोई विशेष नहीं है कि होगा ही होगा सबके। आकर मूल शरीर में समाकर बाद में मरण करता है। इस प्रकार पहले जहां तक आत्म प्रदेशों की डोरी पंक्ति रूप विस्तृत हो वह मरणांतिक समुद्घात है। भाव यह है कि 3 लोक क्षेत्र में ऐसा प्रदेश नहीं है जिसका इस आत्मा ने अनंत बार मरणांतिक समुद्घात द्वारा स्पर्श नहीं किया हो। सर्वलोकाकाश क्षेत्र में मरणांतिक समुद्घात किए हैं, ये पाप के उदय का फल है। आपने पूछा क्यों होता है, उत्तर दिया पाप के उदय का फल है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा नहीं, इच्छा से नहीं होता ये, क्यों करता है, क्यों क्या करता है, पाप के उदय से करता है। पूरे लोका उसने लोक को सबको देख लिया यो। इस प्रकार वेदना, कसाय और मरणांतिक इन 3 समुद्घातों सहित अशुभ 3 लेस्या वाले जीव वनस्पति में अनंत तथा स्थावर आदि स्थानों में असंख्यात, मनुष्यों में संख्यात हैं। इस प्रकार 3 अशुभ लेस्याओं में समुद्घात कहे। ये 3 जो समुद्घात बताए कौन कौन से, वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, मरणांतिक समुद्घात। तो कहते हैं वनस्पति में अनंत जीव है ऐसे, और एक पृथ्वी का, एक जल का, एक अग्नि का, एक वायु का, एक में असंख्यात है। मनुष्यों की संख्या भी संख्यात है क्योंकि अंक प्रमाण बता दिए, इसलिए मनुष्य कितने होंगे, असंख्यात है ही नहीं, मनुष्य संख्या ही असंख्यात नहीं, टोटल संख्यात। हाँ, मनुष्यों के अंक प्रमाण बता दिए, 29 अंक प्रमाण, तो अब आपके कहां से हो जाएंगे ज्यादा वो। इस प्रकार 3 अशुभ लेस्याओं में समुद्घात के, ये 3 अशुभ लेस्या हैं, कृष्ण नील कापोत, इन 3 अशुभ लेस्या की बात हुई। अब 3 लेस्याओं में समुद्घात, 3 शुभ लेस्याओं में समुद्घात कहते हैं। वहां कसाय तथा वेदना समुद्घात में तो प्रदेशों का निकलना, मूल शरीर से 9 गुणे चौड़ा, शरीर प्रमाण ऊंचा अशुभ लेस्या के समान ही जानना, शुभ में भी। मरणांतिक समुद्घात में पीत लेस्या वाले भवंतरिक तथा स्वधर्म ईशान वाले देव विहार का कोई निमित्त पाकर तीसरी नार की पृथ्वी पर्यंत जाए, वहां ही आयु का अंत हो जाने से मरण करे, तो वे जीव 8वीं मोक्षशिला में बादर पृथ्वी काय में उत्पन्न होते हैं। मरण के पूर्व
अपने अशुभ भावों के कारण ऐसे जीव ने 9 राजू क्षेत्र पर्यंत आत्म प्रदेश बढ़ाकर अपने उत्पन्न होने का क्षेत्र स्पर्श किया, ऐसा जानना। देखो 3 अशुभ लेसिया में तो बात कही थी, 3 शुभ लेसिया कौन कौन सी है? पीत, पद्म और शुक्ल। कृष्ण नील कापोत तो शुभ लेसिया है, पीत, पद्म और शुक्ल। तो इन 3 लेसियाओं में बात करते हैं। कषाय और वेदना समुद्गा जो है उसमें तो शुभ लेसिया भी हो तो भी मूल शरीर से 9 गुना चौड़ा, शरीर प्रमाण ऊंचा अशुभ लेसिया के समान ही होगा। जैसे अशुभ लेसिया में था वैसा ही है, पर मारणांतिक समुद्गात में थोड़ा सा फर्क है। वो यहाँ बताया कि पीत लेसिया वाले जीव कौन? भवंत्रिक। भवंत्रिक माने भवनवासी, वेंतरवासी और ज्योतिषी, इनको कहते हैं भवंत्रिक। हाँ, भवनवासी, वेंतरवासी और ज्योतिषी तथा सोधर्म ईशान वाले देव। अब ऊपर वैमानिक देव में 2 लिए, सोधर्म और ईशान, पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग। सोधर्म और ईशान वाले देव विहार करें तो वे देव विहार करने का कोई निमित्त पाकर तीसरी नारकी पृथ्वी पर्यंत जाए। कहां तक जा सकते हैं वो? तीसरे नरक की तक जा सकते हैं, उससे नीचे वो भी नहीं जा सकते। असुर कुमार के जाति के देव जाते हैं, वो तो जाते हैं, पर ये भी संबोधन करने। कौन गया था संबोधन करने? कौन गया था? सीता का जीव गया था। ठीक है, तो कहां तक जा सकते हैं? वहीं तक जा सकते हैं। पर अभी यहाँ मारणांतिक समुद्गात की बात चल रही है। सीता जी का जी पहले दूसरे स्वर्ग में नहीं है, 16वें स्वर्ग में। प्रति इंद्र है वो, तो इंद्र नहीं है, प्रति इंद्र है। हाँ, वो प्रति इंद्र है। कौन? सीता का जी। ठीक है, 16वें स्वर्ग में। पर तो गई ना वहां तक तो संबोधन करने। ये संबोधन करने तो ऊपर वाले भी जा सकते हैं, उसका निषेध नहीं किया। या मारणांतिक समुद्गात की बात चल रही है, उसमें पहले और दूसरे स्वर्ग वाली की बात लिखी है। इसलिए आपको याद मिले कि यार तो 16 स्वर्ग वाले गए, यहाँ तो निषेध करें। निषेध 16 स्वर्ग वाला जीव वहाँ संबोधन करने नहीं जा सकता, उसका निषेध नहीं किया है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि सोधर्म और ईशान देव विहार का कोई निमित्त पाकर तीसरी नारकी पृथ्वी पर्यंत जाए और वहां ही आयु का अंत हो जाने से मरण करे तो कदाचित आत्म प्रदेश से निकले मारणांतिक समुद्गात और आयु पूरी हो गई। आयु पूरी हो गई तो आत्म प्रदेश तो समाहित होंगे मूल शरीर में। हाँ, आयु पूरी करने की बात कर रहे हैं। तो ये जिस समय संबोधन करने जाते तो मूल शरीर नहीं जाता, कभी नहीं जाएगा मूल शरीर, किसी का नहीं जाएगा, विक्रिया कही जाएगा, वैक्री की जाएगा। मूल शरीर तो सबका, सम्मोहन की रचना होती तो मूल शरीर नहीं जाता है। मूल शरीर सबका एक ही जगह रहता है, अपने अपने स्थान पर। विक्रिया करेंगे तो मूल तो वही रहेगा। नारकी जीव है तो उनका तो शरीर एक ही बनता, पृथक वितरक होता ही नहीं उनके, वो वैक्री शरीर की बात है। और यहाँ तो समुद्गात की बात चल रही है, तो समुद्गात में मूल शरीर छूटेगा ही। तो वे जीव 8वीं मोक्षशिला में बादर पृथ्विका में उत्पन्न होते हैं। कौन सी? 8वीं। अष्टम वसुधा पाने को कर्मे 8। तो कौन सी 8वीं वसुधा? सिद्धशिला। तो लिखा मोक्षशिला में बादर पृथ्विका एक में उत्पन्न हो गए। लो, किसमें उत्पन्न हो गए? पृथ्वी काय एकेंद्री। मरण के पूर्व अपने अशुभ भावों के कारण ऐसे जीव ने, मरण के पूर्व अपने अशुभ भावों के कारण ऐसे जीव ने 9 राजू क्षेत्र पर्यंत आत्म प्रदेश बढ़ाकर अपने उत्पन्न होने का क्षेत्र स्पर्श किया, ऐसा जानना। 9 राजू पर्यंत। क्यों? इधर यूं तो 7 राजू हुई है बीच का, तो पर वो तीसरी पृथ्वी तक गया ना। समझना ध्यान से कि वो देव थे, वो तीसरी पृथ्वी तक गए वहां, तो 2 राजू उसका है।
7 राजू तो वो हुआ और 2 राजू, ये तो कितने हो गए? 9 राजू। कुछ समझ में आया मंडल साहब कि कोई जीव स्वधर्म देव विहार के मरण वहां गए संबोधन करने और मरण वही हो गया, मरण वही हो गया और जन्म होने वाला कहां पर? 8वीं पृथ्वी पर बादर के रूप में होने वाला है। तो यहां था और वहां जन्म लिया तो इसकी कुल दूरी कितनी हुई? 9 राजू। बाकी तो वो उर्दू लोग है तो 7 राजू ही बनते ज्यादा ज्यादा। क्यों? मध्य लोक से लेकर उसकी राजू 7 राजू, 7 इधर है 7 इधर है तो 7 राजू ही बनते। पर 2 राजू नीचे थे वो जब मरण हुआ तो 7 + 2 9 राजू हो गए। नौ राजू क्षेत्र पर्यंत आत्म प्रदेश बढ़ाकर अपने उत्पन्न होने का क्षेत्र का स्पर्श किया। अब तो उस समय वहां थे ना, तो वहां से जाकर उस आत्म प्रदेश स्पर्श करके आया वो, फिर वापिस मूल शरीर में आया। मरण होने का काल आ गया था ना, तो मरणांतिक समुद्घात के प्रदेश तो पहले निकले ना, वहां गए और वो आकर के वापस मूल शरीर में समाएंगे। तो उसका इतनी दूरी जो हुई वो 9 राजू हो गई। ऐसा इसमें कितना एक समय लगता है? 14 राजू गमन करने में एक समय है। 7 राजू गमन करने हो कि 14 राजू गमन करना हो, एक पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है और आत्म प्रदेश भी कर सकता है। तेजस समुद्घात, चौथा समुद्घात कौन सा है? तेजस समुद्घात। तेजस समुद्घात में आत्म प्रदेश 12 योजन लंबे, 9 योजन चौड़े और सूच्य अंगुल के संख्यात भाग ऊंचे विस्तृत होते हैं। किसी देश में प्रजा का तीव्र वेदना हो रही हो अथवा कोई देश महा दुख इति बीति से व्याप्त हो, उसे देखकर यदि कदाचित रिद्धिधारी मुनि को करुणा उत्पन्न हो तो मुनीश्वर के दाहिने कंधे से, इधर वाला ये कंधा, दाहिने कंधे से शुभ तेजस पुतला निकलेगा। इस कंधे से यहाँ शुभ तेजस पुतला निकलता है जो 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े क्षेत्र तक के जीवों की सर्व वेदना तत्क्षण नष्ट कर सर्व प्रजा को सुखी करता है। कदाचित प्रजा के पाप का उदय आए तो रिद्धिधारी मुनि को क्रोध उत्पन्न होने पर बाएं कंधे से अशुभ तेजस निकलता है जो अपने विषेक योग्य क्षेत्र को भस्म कर मुनि के तन में प्रविष्ट होकर मुनि के तन को भी भस्म कर देता है। इस प्रकार तेजस के 2 भेद हैं। अब तेजस समुद्घात के 2 भेद हुए, एक अशुभ तेजस और एक शुभ तेजस। पहले शुभ तेजस की बात की, फिर अशुभ तेजस की बात की। शुभ तेजस निकलेगा दाएं कंधे से, अशुभ तेजस निकलेगा बाएं कंधे से। समझ आया? अशुभ तेजस बाएं कंधे से, शुभ तेजस दाएं कंधे से निकलता है। किसके? मुनिराज के। कि तेजस समुद्घात में आत्म प्रदेश 12 योजन, सुनना खास है, 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े और सूच्य अंगुल के संख्यात भाग ऊंचे, संख्यात भाग ऊंचे विस्तृत होते हैं। किसी देश में प्रजा को तीव्र वेदना हो रही हो तब, तो तेजस समुद्घात में आत्मा के प्रदेश कितने विस्तृत हो सकते हैं? 12 योजन तक लंबे, 9 योजन तक चौड़े और सूच्य उंगल संख्यात भाग ऊंचे, इतना उनका विस्तार हो सकता है। किसका? तेजस समुद्घात में शुभ तेजस का, शुभ तेजस का। किसी देश में प्रजा को तीव्र वेदना हो रही है, भयंकर कोई महामारी फैल गई है, जैसे कोरोना ही फैल गया, महामारी थी, अथवा कोई देश महादुख इति भीति व्याप्त हो जाए, भूकंप आ जाए, अन्य कोई प्रकार का रोग हो जाए, शारीरिक मानसिक किसी प्रकार की स्थितियां बन जाए,
उसे देखकर यदि कदाचित रिद्धिधारी मुनि को करुणा उत्पन्न हो जाए, एक व्यक्ति के लिए इतना विश्व में सारा हो जाए, उनके भाव आ गए, तो मुनीश्वर के दाहिने कंधे से शुभ तेजस का पुतला निकलेगा, जो 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े क्षेत्र के जीवों की सर्व वेदना को नष्ट कर दे तत्क्षण। बोलो अब ये कितनी बड़ा इलाज है, बोलो। हाँ, कहाँ गई सब दवाइयाँ, कहाँ काम करेगी दवाइयाँ? कि मुनिराज के उसमें कितनी ताकत है। ये विकल्प आया और एक अंतर मूर्ध में रावण करके सब हो गया काम, और सारे रोग समाप्त। जो मूल रोग था, जो बीती जो भी फैला, जिस निमित्त वो निकला, वो सब समाप्त। बोलो तो ये समझना चाहिए, ये तो मुनिराज का इधर भाव होना और इधर सब जीवों के पुण्य का उदय होना। जीवों के पुण्य के उदय के बिना उन्हें भी भाव कैसे आए? मुनिराज के भाव भी उन जीवों का रोग ठीक होने का काल, इतने क्षेत्र का, उन सब जीवों का इतना, ऐसे कैसे हो सकता है? इतने जीवों का पुण्य उदय एक साथ आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता है? आप सबको इतने जीवों का पुण्य उदय नहीं चल रहा है, आप सब एक साथ भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, आप चाहे जिस धर्म को मान रहे थे, आपके पुण्य को एक साथ नहीं चल रहा है क्या? हाँ, पहले गुलामी में जी रहे थे, अब आज़ादी में जी रहे हो, तो उतने सब जीवों का एक साथ पुण्य को उदय नहीं चल रहा है क्या? कोई महामारी आई, सब जीवों का एक साथ पाप का उदय नहीं आया है क्या? आता है। कई चीजें एक साथ एक समझ जीवों को एक जैसा पुण्य उदय चलता है। कोई महापाप का उदय चलता है, चलता सब जीवों ने, कि कोई ऐसी घटना घटती जब एक साथ इतने जीव पाप बांध देते हैं, एक साथ पाप। हाँ, आप देख लो ना, ऐसे दृश्य घटनाएं घटती तब एक साथ अरबों अरबों जीव एक साथ पाप बांध देते हैं, पुण्य भी बांध देते हैं। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको देख करके जीव पाप बांधते हैं। और वर्तमान में तो खूब अवसर है, मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, एक साथ लोग देखते हैं, एक साथ जैसे परिणाम कर लेते हैं। तो कैसे परिणाम हो जाए? तो ऐसे इतने योजन तक शुभ तेजस निकला और एक चक्कर काटा और सब गायब रोग। यह आश्चर्य है कि नहीं? बोलो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या होता है? अरे समोसरण में कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं होता, कोई उसमें रोगी प्रवेश करता, सब ठीक। अरे उस क्षेत्र में कोई दरिद्री नहीं होता। समोसरण के बाहर की बात, समोसरण में तो है नहीं, समोसरण के बाहर भी 100 योजन तक तो दुर्भिक्ष नहीं होता। बोलो, ये तो 12 योजन की बात है, 100 योजन तक दुर्भिक्ष नहीं होता। तो आप सोचो क्या है? उन जीवों का भी पुण्य का उदय और निमित्त रूप में तीर्थंकर प्रभु जी का जी हुआ, तो जीवों के पुण्य के उदय से, पर निमित्त रूप कथन भी है ना, तो निमित्त रूप तीर्थंकर है, उनकी यश कीर्ति का उदय। ऐसे उन मुनिराज का ऐसा परिणाम आया और एक चक्र लगाया, उतने में सारे के सारे जीवों के रोग ठीक हो गए। बोलो, ये तो बढ़िया है। अभी भी हो तो अपने ठीक है, अपन कहते हैं उनको कि किसी के कहने से नहीं होता। ये कोई जा करके वो मुनिराज से कहता और वो शुभ तेज नहीं, ये स्वतः होता है, स्वतः होता है। अशुभ तेजस भी ऐसे स्वतः होता है। तो दूसरा अशुभ तेजस की बात लिखी, कदाचित प्रजा के पाप का उदय आए तो रिद्धिधारी मुनि को क्रोध उत्पन्न होने पर बाएं कंधे से अशुभ तेजस निकलता है। किसको निकला था? दीपायन मुनिराज को। हैं, भूल गए, 12 साल के लिए चले गए थे, हैं, परंतु 12 साल में अधिक मास भूल गए और जल्दी आ गए। जो घटना घटनी थी वो सब घटेगी ना। हाँ, तो अशुभ तेजस दीपायन मुनि के निकल गया
और सारी द्वारिका नगरी जला के खाक, जल करके खाक हो गई। बोलो लिखा नहीं लिखा? देखो, क्रोध, बाएं कंधे से अशुभ तेजस निकलता है जो अपने विषय योग क्षेत्र को भस्म कर दे। जितना उनका क्षेत्र उतना ही, पूरा नहीं। ऊपर वाले में तो 12 योजन और 9 योजन लिखा, यहाँ योजन नहीं लिखा, यहाँ लिखा विषय योग क्षेत्र। उसका जितना दिमाग में जो क्षेत्र उतना ही क्षेत्र। मुनि के तन में प्रविष्ट होकर मुनि के तन को भी भस्म कर देता है। उसको तो किया, पर आपने बुरा सोचा तो आपका भी वो घात करेगा, आप नहीं बचोगे। कि क्यों? आप भी तो उस एरिया में आ रहे हो ना, उस क्षेत्र का कोई नहीं बचेगा। भस्म करने, अब जिसकी आयु शेष होगी वो बच जाए, अलग बात है। कौन कौन बच गए थे? तो कृष्ण और बलभद्र बच गए थे, तो उनकी आयु शेष थी, बाकी सब खाक हो गए। तो यहाँ ये भी बात होती है कि देखो, सब एरिया के मरगे पर 2 बच क्यों गए? उनकी आयु भी बाकी थी ना भाई। बाकी सब जीवों की आयु पूरी हो गई और मुनिराज की भी आयु पूरी हो गई थी। इसलिए उस खुद का ही शस्त्र खुद का घातक बन गया। होता ना, खुद की बंदूक खुद को लग जाए, तो ये भी तो उनका शस्त्र था, खुद को ही मार दिया। दूसरों को तो मारा पर खुद को भी मार दिया। अपने शरीर में प्रवेश होता है और अपने शरीर को भी भस्म कर देता है। अर्थात उन मुनिराज की आयु वहां पर भी पूरी होनी होती है। आयु पूरी होनी होती है तो ही जिन मुनिराज की आयु पूर्ण होनी हुई उनको ही ऐसी अशुभ लेस्य अरूप भाव हो जाएगा, क्योंकि वो तभी होगा। अशुभ लेस्या जिसके होगी, अशुभ लेस्य क्या, अशुभ तेजस जिसके निकलेगा, समझ लेना चाहिए उसकी आयु अभी अंतर्मूर्ध में पूरी होनी है बस। तो हर मुनिराज के नहीं, सब मुनिराज के तेजस अशुभ निकलेगा नहीं है, किनिक मुनिराज के, किनिक मुनिराज, किनिक अपवाद रूप में, क्योंकि मुनिराज तो क्रोध को जीत लिया है। अपवाद रूप कोई मुनिराज हो तो उनकी ऐसी घटना घट जाती है, तो बता दिया, क्योंकि जो होगा वो बताना तो पड़ेगा ना। शुभ भी सब मुनिराजों को थोड़ी होता है। नहीं, शुभ तेजस समुद्गात है ना, ते सबके थोड़ी होता है, किनिक के होता है, सब किनिक की। आरक समुद्गात, आरक समुद्गात में एक जीव अपेक्षा किन्हीं योगीश्वर को तत्व ज्ञान के विचार में संशय उत्पन्न हो जाए तो रिद्धिधारी मुनि को रिद्धि योग में आरक पुतला निकलता है। उसमें संख्यात योजन 2.5 दीप प्रमाण क्षेत्र लंबे और सूच्य अंगुल के संख्यातवें भाग चौड़े ऊंचे विस्तार सहित आत्म प्रदेश हो जाते हैं। आरक समुद्गात, आरक शरीर आया तक नहीं, वही आरक समुद्गात की बात बता रहे हैं। क्यों? समुद्गात का अर्थ बताया आत्मा प्रदेशों का बाहर निकलना, तो आरक शरीर में आत्मा के प्रदेश बाहर निकले ना, तो आरक समुद्गात हो गया वो। तो आरक समुद्गात में एक जीव की अपेक्षा किन्हीं योगीश्वर को, यानी किन्हीं मुनिराज को तत्व ज्ञान के विचार में संशय उत्पन्न हो जाए। कितना अध्ययन करते हैं पर उसके बारे में कोई बारीक शंका उत्पन्न हो गई, ये क्या होगा, तो उसका समाधान तो चाहिए उनको, तो कहाँ से लेंगे? तीर्थंकर भगवान जहाँ विराजमान होंगे वहां से लेंगे। हो जाए तो रिद्धिधारी मुनि को रिद्धि योग में आरक पुतला निकलता है। क्या निकलेगा उनके? आरक पुतला। उसमें संख्यात योजन 2.5 दीप प्रमाण क्षेत्र लंबे, 2.5 क्षेत्र प्रमाण लंबे। क्यों? इससे बाहर क्यों नहीं कहा? 2.5 क्षेत्र, 2.5 दीप के बाहर क्यों नहीं कहा? अमरलाल साहब, 2.5 दीप के बाहर मनुष्य नहीं होते, मनुष्य नहीं होते तो मुनिराज कहाँ से होंगे? इसलिए यहाँ संख्यात योजन ही लिखा, असंख्यात क्यों नहीं लिखा? कि जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, कुल 45 लाख योजन ही तो बनता है।
अड्डाई द्वीप में, इसलिए संख्यात योजन लिखा। संख्यात योजन 2.5 द्वीप प्रमाण क्षेत्र लंबे और सूच्य अंगुल के संख्यात विभाग चौड़े ऊंचे, चौड़ा भी इतना ऊंचा भी इतना, विस्तार सहित आत्म प्रदेश हो जाते हैं और शंका का समाधान हो जाता है। जहां भी तीर्थंकर होंगे वहां की परिक्रमा करके आकर के वापस अंतर मुहूर्त में खत्म मामला और शंका का समाधान हो जाएगा। तो उपयोग कहाँ होगा कि वहीं होगा, उपयोग होगा तभी तो शंका का समाधान होगा ना। उपयोग नहीं होगा शंका का समाधान क्या करेगा। तो वहां गए तो आत्मा के प्रदेश गए, तो आत्मा के प्रदेश में ज्ञान है कि नहीं। बिना एक भी प्रदेश बिना ज्ञान का होगा क्या है। जितने आत्म प्रदेश निकले उसमें अनंत गुण है, हर प्रदेश में अनंत गुण है। एक गुण में एक प्रदेश में एक गुण ऐसा नहीं, जितने गुण निकले, जितने भी प्रदेश निकले थे बाहर, सब प्रदेशों में अनंत गुण विराजमान है। तो ज्ञान गुण होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ज्ञान गुण ही तो सब जानेगा करेगा, तो उसका समाधान वहीं से होगा। तो ये शंका का समाधान करने के लिए होता आरक समुद्घात। तो मन में कोई शंका उत्पन्न हो तो, बाकी उपयोग करते नहीं मुनिराज। केवल समुद्घात। छठवा, शुक्ल लेस्या में अन्य समुद्घात तो पूर्ववत जानना केवल समुद्घात में विशेष है। शुक्ल एशिया में अन्य समुद्घात तो पूर्व देना, जैसे पहले का वैसे ही है। कितनी लेसिया बताई थी, पीत पद्म शुक्ल। तो कहते हैं कि इसमें भी शुक्ल लेसिया में अन्य समुद्घात जो वर्णन किया है वो तो वैसे ही तेजस और आरक, पर यहाँ केवली में फर्क है। केवल समुद्घात में विशेष है। क्या विशेष है, वह इस प्रकार है। केवल समुद्घात में 4 भेद है। कितने भेद, 4 भेद। कौन कौन से हैं, दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूरण। यानी केवली समुद्घात 4 रूप में हो सकता है। किस रूप में, 4 रूप में। दंड रूप हो सकता है, कपाट रूप हो सकता है, प्रतर रूप हो सकता है और लोक पूरण हो सकता है। दंड के भी 2 भेद है। वापस दंड के भी कितने भेद है, कौन कौन से, एक स्थिति दंड और एक उपविष्ट दंड। दंड माने लकड़ी होती है ना पूरी। पद्मासन सहित दंड समुद्घात होना स्थिति दंड समुद्घात है, और कायोसर्गासन सहित दंड होना उपविष्ट दंड समुद्घात है। देखो 2 नाम बताए, कौन कौन से बताए, स्थिति दंड और उपविष्ट दंड। एक पद्मासन और एक खड्गासन। खड्गासन मतलब कायोसर्ग, जो हमारे हिसाब से। तो यहां पर यदि पद्मासन सहित दंड समुद्घात होगा तो उसका नाम है स्थिति दंड, और कायोसर्ग पूर्वक खड़े सही दंड होना होगा तो वो विश्व दंड कहलाएगा। स्थिति दंड समुद्घात में एक जीव अपेक्षा प्रदेशों का विस्तार वात वाले बिना लोक की ऊंचाई के अनुसार किंचित कम, 14 राजू प्रमाण लंबा, 12 उंगल प्रमाण चौड़ा गोलाकार प्रदेश होता है। उपविष्ट दंड समुद्घात में लंबाई तो पूर्ववती है, चौड़ाई स्थिति दंड की दुगुनी और 36 अंगुल प्रमाण गोलाकार दंड होता है। किस में बात चल रही है, किस में बात चल रही है, केवली समुद्घात। तो केवली समुद्घात के कितने भेद बताए, कौन कौन से 4 भेद, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण। तो पहला दंड की बात चल रही है कि दंड के भी 2 भेद किए, एक स्थिति दंड और एक उपविष्ट दंड। हाँ उपविष्ट, हाँ उपविष्ट दंड। तो स्थिति दंड, स्थिति दंड मतलब पद्मासन स्थिति में, और उपविष्ट मने कायोसर कह दो, खड़े खड़े खड्गासन। हाँ 2 याद रखो। तो कहते हैं स्थिति दंड समुद्घात में एक जीव के प्रदेश आत्म प्रदेश हैं, उनका विस्तार कितना के बिना लोक की ऊंचाई के अनुसार किंचित कम 14 राजू प्रमाण, नीचे से लेकर ऊपर 14 राजू प्रमाण।
कितने? 14 राजू प्रमाण और 12 अंगुल प्रमाण चौड़ा। चौड़ा कितना होगा? 12 अंगुल। और गोलाकार प्रदेश में कैसे होगा वो? गोलाकार प्रदेश में होगा। उपविष्ट दंड यानी खड़गासन वाला। समुद्घात में लंबाई तो पूर्ववत है। लंबाई कितनी है? 14 राजू प्रमाण। चौड़ाई स्थिति दंड की तिगुनी, जो दंड है उससे 3 गुनी होगी। और 36 अंगुल प्रमाण गोलाकार दंड होता है। कितना अंगुल? 36 अंगुल। कपाट समुद्घात के भी 4 भेद हैं। ये सब किसकी चर्चा चल रही है? समुद्घात। समुद्घात का अर्थ समझ में आया? आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, उसका नाम समुद्घात है। तो ये आत्मा के प्रदेश किन किन स्थितियों में बाहर निकलते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो बता रहे हैं यहाँ। ठीक है। तो केवली समुद्घात में जो 4 भेद थे, उसका फिर आगे की बात कपाट समुद्घात है, दूसरे समुद्घात की बात करते हैं। इसके भी 4 भेद हैं। किसके? कपाट समुद्घात। कपाट समुद्घात किसका भेद है? केवली समुद्घात का। तो अब उसके 4 भेद कौन से? कपाट समुद्घात के ये पूर्वाभिमुख स्थिति कपाट। पूर्वमुख है, अभी मेरा मुख पूर्व में ना, तो पूर्वाभिमुख स्थिति कपाट। उत्तराभिमुख इधर, उत्तराभिमुख स्थिति कपाट। ये पूर्वाभि लिख दिया, इसमें पश्चिम आएगा यहाँ। ठीक है। पूर्वाभिमुख उपविष्ट कपाट लिख दिया, सही कर लेना। पश्चिमाभिमुख उपविष्ट कपाट, या 2 बार पूरा हो सकता है। नहीं, वापस नहीं, केवली का मुख पूर्व उत्तरी होता है, इसलिए बराबर ही है। पूर्वाभिमुख उपविष्ट कपाट और उत्तराभिमुख उपविष्ट कपाट बराबर है, सही है। पूर्वाभिमुख स्थिति और उत्तराभिमुख स्थिति, और ये पूर्वाभिमुख उपविष्ट है। पहले वाले में स्थिति है, दूसरे वाले में उपविष्ट है। क्यों? केवली भगवान का मुख पूर्व या उत्तर में ही होता है। कौन सी दिशा में? इसलिए पूर्व उत्तर बराबर है। वो स्थिति वाली बात है 2 में, और नीचे वाले में दोनों में खड़गासन वाली बात है। 2 में पद्मासन की बात है और 2 में खड़गासन की बात है। जिसमें पूर्व दिशा मुख सहित केवली पद्मासन होकर कपाट करे, वह पूर्वाभिमुख स्थिति कपाट है। जिस कपाट में आत्मा के प्रदेश वात वाले बिना लोक प्रमाण कुछ कम 14 राजू लंबे, उत्तर दक्षिण दिशा में लोक की चौड़ाई के बराबर 7 राजू चौड़े तथा पूर्व पश्चिम दिशा में 12 अंगुल मोटाई में ऊंचे होते हैं। कि जब केवली समुद्घात कपाट वाला होगा कि पूर्व दिशा मुख, ये वाली दिशा, उसमें पद्मासन स्थिति में है, तब पूर्वाभिमुख स्थिति कपाट है। कब? पूर्व में। उस समय जो कपाट हुआ तो वो पूर्वाभिमुख कहलाएगा। इसमें क्या होता है? इस कपाट में आत्मा के प्रदेश वात वाले बिना, वात वाले बिना 3 वात वाले ऊपर है, तीनों को चारों तरफ 3 वात वाले हैं। 3 लोक का नक्शा देखा आपने? तो उसमें एक लाइन बनाते पर एक लाइन ऊपर, एक लाइन ऊपर, ऐसे आते ना। तो यहां से ऊपर 3 वात वाले हैं। वात वाले मतलब, वात माने वायु समझो, वाले स्थान है। तो 3 वात वाले हैं। उन 3 वात वाले को छोड़ने की बात लिखा बिना लोक प्रमाण। बाकी सब लोक आ गया पूरा। 3 वात वाले को छोड़कर बाकी जो लोक बचा वो कुछ कम 14 राजू लंबे। क्यों? कि नीचे से लेकर के ऊपर तक 14 राजू था, तो 3-3 वात वाले दोनों छूट गए। गाड़ी पूरी सी हो गई ना। 3-3 वात वाले, इधर भी आएगा मोटापन और इधर भी मोटापन, इतने मोटे ना। तो 3 इधर 3 इधर, तो इतना भाग ऊपर का छूटा है, 20-20 योजन का जो है, इतना भाग छूट गया। तो 14 राजू में कम पड़ा ना, इसलिए लिखा 14 राजू में कुछ कम लंबे उत्तर दक्षिण दिशा। अब उत्तर दिशा किधर है? इधर। दक्षिण दिशा, तो उत्तर दक्षिण दिशा में ऐसे कपाट। कपाट समझते हो? किवाड़ कैसे?
उत्तर दक्षिण दिशा में लोक की चौड़ाई के बराबर, लोक की चौड़ाई जहां जितनी है, क्योंकि चौड़ाई सब जगह एक जैसी नहीं है, लोक की चौड़ाई के बराबर 7 राजू चौड़े तथा पूर्व पश्चिम दिशा में 12 अंगुल मोटाई में ऊंचे होते हैं। कपाट समुद्घात जो होगा, अब जिसमें पूर्व दिशा में मुख सहित केवल ज्ञानी कायोसर्ग आसन सहित कपाट समुद्घात करें, वह पूर्वाभिमुख उपविष्ट कपाट समुद्घात है। पहले स्थिति की बात कही, अब बात करते हैं कायोसर्ग की बात। उपविष्ट तो पूर्वाभिमुख में हुआ तो उपविष्ट कहला जाएगा, पूर्वाभिमुख कहलाएगा, और खड़े खड़े हुआ तो उपविष्ट कहलाएगा। उसमें एक जीव अपेक्षा प्रदेशों की लंबाई कुछ कम 14 राजू, वही पहली वाली बात, चौड़ाई 7 राजू वही, और 36 अंगुल मोटाई। अब देखो ऊपर 12 अंगुल मोटाई आई थी, यहाँ कितनी आई? 36 अंगुल मोटाई प्रमाण प्रदेश ऊंचे होते हैं। ऊंचे कितने होंगे? चौड़े कितने होंगे? लंबे कितने होंगे? देखो ये किताब है ना, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई ये कहलाएगी, ठीक है ना। अब हाथ देखो, हाथ में यहां से इतना नहीं, लंबा ये हो गया, चौड़ा कितना हुआ? ये चौड़ा हो गया, और ये इतना जो ये है ये कहलाएगी ऊंचाई, मोटाई समझो ऊंचाई, ठीक है ना। अब ये ऊंचाई है, और ये कहलाएगी लंबाई, और ये कहलाएगी चौड़ाई। नीचे चौड़ाई है, ये लंबाई है, और ये ऊपर से नीचे तक जो वो क्या कहलाएगी? ऊंचाई। तो ऊंचा कितना होगा? तो कहते हैं 36 अंगुल। फिर जिसमें उत्तर दिशा मुख सहित, अब उत्तर दिशा इधर मुख है मान लो, तो केवली पद्मासन में कपाट समुद्घात करें। पद्मासन मतलब दोनों पैर बंधे हुए हैं, दोनों हाथ बंधे हुए हैं, है ना, ये स्थिति आ जाएगी। नीचे मूर्ति है, हाँ, सारी जिनबिंब अपने तो पद्मासन में ही है। कपाट समुद्घात करे, वह उत्तराभिमुख स्थिति कपाट समुद्घात है। इसमें कुछ कम 14 राजू लंबे पूर्व पश्चिम दिशा में अधोलोक के नीचे 7 राजू चौड़े, उससे ऊपर क्रम से घटते घटते मध्यलोक में 1 राजू चौड़े, उससे ऊपर क्रम से बढ़ते बढ़ते ब्रह्म स्वर्ग पर्यंत 5 राजू, उससे ऊपर क्रम से घटते घटते लोक शिखर पर 1 राजू चौड़े। इस प्रकार पूर्व पश्चिम दिशा में लोक प्रमाण पत्र होते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में 12 अंगुल मोटे प्रदेश होते हैं। अब होगा कैसे होगा? जैसे लोक का नक्शा है ना, आत्मा के प्रदेश वैसे फैलते यूं। अब 14 राजू, 5 राजू, 3 राजू कैसे हुआ आपको समझ में नहीं आएगा। कि एक बर्तन है मान लो, अब बर्तन इस तरह का बना हुआ है यूं। अपना गिलास देखो, गिलास एक तो यूं है, एक जैसा नाप है, एक यूं होता है, ठीक है। नीचे से सकड़ा होता है, ऊपर से चौड़ा होता है, तो नीचे पानी कम होगा, ऊपर ज्यादा होगा। तो ऐसे ही लोक का जो आकार है उसके अनुसार आत्मा के प्रदेश फैल गए जैसे ऐसा। अब खड़े थे तो भी फैलेंगे तो सही, 3 बात वाले को छोड़ करके जो रहेगा 14 राजू प्रमाण, कुछ कम आएगा। उसमें उत्तर दक्षिण हुआ था, पूर्व मुख था, अब उत्तर मुख हुआ तो कैसे फैलेंगे भाई? ये किवाड़ है किधर खुलेगा बताओ? इधर वाला किवाड़, ये पूर्वाभिमुख किवाड़ है, किधर खुलेगा? उत्तर दक्षिण में खुलेगा, उत्तर दक्षिण में खुलेगा। अब इधर दरवाजा लगाओगे तो कैसे खुलेगा? पूर्व पश्चिम में खुलेगा, ऐसे तो खुलेगा ना। वही बात है। उत्तर दिशा की ओर मुख कर कायोसर्ग आसन सहित केवल ज्ञानी जो कपाट करते हैं उसे उत्तराभिमुख विष्ट कपाट समुद्घात कहते हैं। वो पद्मासन में था, ये खड़गासन की बात आ गई। बात वो की वो ये सेम। इसमें आत्म प्रदेशों की लंबाई किंचित कम 14 राजू, ऊंचाई 12 अंगुल प्रमाण, मोटाई उससे 3 गुना 36 अंगुल प्रमाण है। बस ये अंतर आया, वह 12 अंगुल था या 36 अंगुल था। ऊपर भी यही स्थिति आई थी। तो ये चारों किसके भेद हुए? कपाट समुद्घात के। किसके भेद हुए? कपाट समुद्घात के। अब प्रतर समुद्घात है, उसके 3 बात वाले, उनकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। आज इतना ही, शेष चर्चा के चलेगी। थोड़ा थोड़ा समझोगे सब समझ में आएगा, बहुत भारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, न कोई ऐसी कठिन चीज है।